काशेत एक आणि बंगळुरू दुसरं हे ढोंग आहे आणि शिवसेनेच्या मुखपत्रातून भाजपवर यावर जोरदार टीका करण्यात आली आहे। बंगळुरूतील घटनेच्या निषेधार्थ भाजपवर हल्लाबोल करण्यात आलेला आहे। बंगळुरूतील घटना आणि त्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंच्या वक्तव्याचे पडसाद राज्यभरामध्ये उमटले। पंतप्रधान काशीमध्ये जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा गौरव करतात, मात्र त्यांचा आवाज बंगळुरूपर्यंत पोहोचला नाही असं या अग्रलेखात म्हटलंय। महाराष्ट्रात काहीही झालं तरी राजभवनावर जथ्थेच्या जथ्थे जातात, तसंच कर्नाटकच्या राजभवनावर जाऊन बोम्मईचं सरकार पाडावं असं आवाहन या अग्रलेखातून करण्यात आलंय। अमित शहांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलेला आहे आणि एक गौप्यस्फोट केलाय। 2019 महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाईल आणि सत्ता आल्यास तेच मुख्यमंत्री होतील असं माझ्या उपस्थितीमध्ये मातोश्रीवर ठरलं होतं। तरीही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी सत्तेसाठी हिंदुत्वाशी तडजोड केल्याचा आरोप अमित शहांनी केलाय। मैं महाराष्ट्र के चुनाव में 2019 में आया था। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। मुकर गए, सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे। काल पुण्यामध्ये झालेल्या कार्यक्रमांमध्ये अमित शहा यांनी शिवसेनेवर जोरदार हल्लाबोल केलेला आहे। शिवसेनेनं भाजपसोबत विश्वासघात केला। 2019च्या निवडणुकीमध्ये ज्यावेळेला उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा झाली होती त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं होतं की 2019च्या ज्या निवडणुका आहेत या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या जातील आणि ज्यावेळेला सरकार येईल त्यावेळेला देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री असतील असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं असंही यावेळेला अमित शहा यांनी म्हटले आणि शिवसेनेनं सत्तेसाठी हिंदुत्वाशी तडजोड केल्याचा आरोप सुद्धा केलाय। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाविकास आघाडीवर सडकून टीका केली। तसंच मवियाचं सरकारचं अपयश घरोघरी पोहोचवा असे आदेशही त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना दिले। पेट्रोलचे दर असो किंवा कथित भ्रष्टाचार असो, शहा यांनी सर्वच मुद्द्यांवरून मविया सरकारचा खरपूस समाचार घेतला। भाजपसाठी डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, पण मवियासाठी डीबीटी म्हणजे डीलर ब्रोकर अँड ट्रान्सफर अशी टीका त्यांनी केली आहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर सुद्धा त्यांनी सडकून टीका केली आहे। तिलक महाराज ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। शिवसेना कहती है, सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी भी प्रकार से मैं लेकर रहूंगा। अब बन गए एक बार मुख्यमंत्री। मैं आज भी कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है इस्तीफा दीजिए, कर दो दो हाथ, तीनों लोग एक साथ में लड़ने के लिए आइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार बैठा है। हमारे साथ 19 के विधानसभा चुनाव के बाद जो विश्वासघात हुआ है इसका परिमार्जन करना है। चाहे महाराष्ट्र के अंदर से महंगाई दूर करनी है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर से भ्रष्टाचार दूर करना है, चाहे रुका पड़ा महाराष्ट्र का विकास उसको द्रुत गति से आगे बढ़ाना है, चाहे महाराष्ट्र को अपना खोया हुआ गौरव वापिस देना है, चाहे शिव छत्रपति के सपनों को साकार करना है, ये सारा करना है तो कहीं से विजय की शुरुआत करनी पड़ेगी और मौका पुणे वालों के हाथ में है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, भगवान उनको जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करे। मगर जब अच्छी थी तब भी महाराष्ट्र की जनता ढूंढती थी, कहां है सरकार। ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? जरा जोर से बोलो भाई, ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? मित्रों, मोदी जी ने डीबीटी किया। हमारा डीबीटी का मतलब क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये कांग्रेस, शिवसेना
और एनसीपी ने नई व्याख्या बनाई। कांग्रेस ने डी पकड़ लिया, डी से उन्होंने मतलब निकाला डायरेक्ट की जगह डीलर। शिवसेना ने बी पकड़ लिया, उन्होंने ब्रोकर, और एनसीपी ने ट्रांसफर में कट मनी। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं, ये डीलर, ब्रोकर और ट्रांसफर का बिजनेस कहते हैं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं है, सिर्फ धुआं बाहर निकालती और प्रदूषण बढ़ाती है।